क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमारा 12th में बायोलॉजी रहा है जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है और अपनी इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ CUET एग्जाम में हमारा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ऐसे कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज होंगे CUET के लिए जो हम अपनी एग्जाम में क्रैक करने के बाद एडमिशन की तरफ जा सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज भी बताइए जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं और ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे होंगे। एक दुविधा है और ऐसी दुविधा है जिसका निवारण आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा देने वाले हैं और ये वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमारा 12th में बायोलॉजी रहा है जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है और अपनी इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ CUET एग्जाम में हमारा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मैम ऐसे कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज होंगे CUET के लिए जो हम अपनी एग्जाम में क्रैक करने के बाद एडमिशन की तरफ जा सकते हैं। एंड तीसरा, टॉप यूनिवर्सिटीज भी बताइए जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि हमें तो ज़्यादा पता नहीं है, एक ही दो पता है। और लास्ट, सिलेबस क्या होने वाला है हमारा, तो सब कुछ हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। जल्दी से शुरू करते हैं और आपकी सभी दुविधा यहाँ समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम CUET एग्जाम की बात करें तो CUET एग्जाम को कंडक्ट कराता है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ये NTA नीट एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। CUET के लिए अगर हम आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस बार NTA ने साफ साफ कहा है कि पेपर इजी नहीं होने वाला है, टफ होने वाला है, तो तैयारी अपनी जोरदार तरीके से शुरू कर दीजिए। CUET जीव विज्ञान के अगर पाठ्यक्रम की बात करें 2025 के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके लिए हैं जनरल टेस्ट, जिसे अब GAT कर दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस के होंगे। लैंग्वेज होगा आपके पास एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। 50 क्वेश्चंस इससे रहेंगे। फिर आपके आते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो कि आपके, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट के आपके 50-50 क्वेश्चंस निर्धारित है। अब एक और बात, माइनस मार्किंग भी है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, दुविधा में होगा, उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये माइनस मार्किंग आपके सही प्रश्न में से 1 नंबर माइनस करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का जवाब कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। आपके सामने है GAT लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगला अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर में बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस सेम NCERT में जितना है, कक्षा 12वीं का वो सारा का सारा है, लेकिन एक और यहाँ पर एड ऑन है कि NCERT में 3 ऐसे चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं, लेकिन CUET में वो चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से वो 3 चैप्टर हैं, ध्यान से सुनिए। खाद्य उत्पादनों में वृद्धि की कार्यनीतियां, पर्यावरण के मुद्दे और जीवों में जनन। ये 3 चैप्टर्स आपको NCERT की अपडेटेड बुक में कक्षा 12वीं में नहीं मिलेंगे, लेकिन CUET में इनसे प्रश्न आते हैं। तो हमारे पास ऑल ओवर इसके लिए कितने यूनिट हैं? 5। पहली यूनिट में प्रजनन, दूसरी यूनिट में अनुवांशिकी और विकास, तीसरी यूनिट में जीव विज्ञान और मानव कल्याण, चौथी यूनिट में जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, और 5वीं यूनिट में हमें पढ़ना है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। यानी टोटल हमारे पास यहाँ पर 13 चैप्टर्स हमारे पास है एंड 3 चैप्टर उसमें और ऐड कर लीजिए, वो और ऐड ऑन हो जाएगा। यानी ये आपके टोटल पूरे के पूरे 5 यूनिट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले तरफ अगर हम बढ़ें तो अब हमें कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, यानी हमारा जो चॉइस वाला पोर्शन था कि इतने में से इतने करने हैं, वो नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, सब अटेम्प्ट करने वाले होंगे। ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि फिर से वही बात, माइनस मार्किंग
दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हमारा अगला जो दुविधा था कि मैम बीएससी समझ में आता है, लेकिन बीएससी कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, ये भी ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक करके या सीयूईटी के अगर हम सपने देख रहे हैं तो बीएससी हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, इन्वायरमेंटल साइंस से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से, बॉटनी एंड जूलॉजी से। ये सारे के सारे हमारे बीएससी के सब्जेक्ट्स हैं। इनसे सब्जेक्ट ना कह के कोर्सेज कह लो कि ये कोर्सेज हैं जो कि हमें बीएससी के लिए बहुत 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 ज़्यादा डिमांडिंग है। आप इनमें से जिनमें भी इंटरेस्टेड हो आप एडमिशन ले सकते हो। ये तो रही बात सिर्फ बीएससी की। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा मेडिकल फील्ड में जाना है, हम मेडिकल फील्ड से थोड़ा अगर अट्रैक्टेड फील करते हैं तो मेडिकल कोर्सेज भी हम कर सकते हैं सीयूईटी के थ्रू, जो कि है हमारा नर्सिंग बीएससी ऑनर्स, बी फार्मेसी, डी फार्मा, बीएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस से भी बीएससी हमारा हो सकता है। तो अगर हमारा प्यार है मेडिकल फील्ड की तरफ तो हम मेडिकल फील्ड में भी एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी के थ्रू। अब एक बहुत डिमांडिंग चीज़ आती है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर, जो कि मैंने पहले बताया था। और ये एग्रीकल्चर कोर्सेज में भी बीएससी होती है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर से, बीएससी हॉर्टिकल्चर से, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड लास्ट में BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। ये सारे के सारे हमारे एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं। अब एक और चीज़, और ये है हमारा सरप्राइज। ये बहुत बच्चों का ऐसा सपना होता है कि हम क्या बीटेक कर सकते हैं बायोलॉजी से लेकर। तो यस, हम बायोलॉजी के साथ बीटेक भी कर सकते हैं, और ये बीटेक आपको करना होगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी सीयूईटी के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने आपको बताया बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, एंड लास्टली हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरीके से हमारा कोर्सेज हम यहाँ पर ले सकते हैं बीएससी में, चाहे मेडिकल फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग में। इसके बाद अगर हम अपने टॉप यूनिवर्सिटी की तरफ चले गाइस, तो हमारी 5 टॉप सपने में आने वाली यूनिवर्सिटी ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी है जिसमें जाने का सपना बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी देख रहे हैं, और शायद इस समय भी आप वही सपना देख रहे होंगे। तो सीयूईटी की ये सारी की सारी तैयारियां, जो कुछ भी आप हमारे साथ कर रहे हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ के कर रहे हो, वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाने वाली है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देनी चाहूँगी कि अगर आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है, या प्रिपरेशन में थोड़ी सी आपको कमी सी लग रही है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं कि हमने एक नया बैच यहाँ लॉन्च किया है, जो कि है भौकाल 3.0, जो आज से ही हमने लॉन्च किया है, और ये आपकी 2025 का नया अपडेटेड बैच है। इस बैच से पहले जितने भी भौकाल बैचेस हमने लॉन्च किए हैं उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमारे पास आए हैं, और बहुत अच्छे डिमांड पर, और आप सभी के इन सपने सीयूईटी क्रैक करने के सपने को पूरा करने के लिए हमने अपना एक कदम बढ़ाया है। तो इस बैच में जल्दी से जल्दी इनरोल करिए और अपनी टॉप यूनिवर्सिटी जाने के सपने को पूरा करिए। ये जो बैच है इसमें आपको सारे के सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप साइंस डोमेन के स्टूडेंट हो तो साइंस डोमेन का आपका ये सारा का सारा जो पैक है, जिसमें आपको लैंग्वेज और जीएटी के साथ साथ मिलेगा 4199 में, ये आपका 27% डिस्काउंट के साथ है। अभी जल्द से जल्द इस बैच में इनरोल होने के लिए कॉल करिए 09717824730 पर। ये आपको हेल्प करेंगे
बेस्ट बैचेस में इनरोल होने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बायोलॉजी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी से जल्दी अपने CUET की प्रिपरेशन में जान डालिए और अपने यूनिवर्सिटी जाने के कदम को फटाफट से आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले या किसी और इम्पॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम आपको इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।